हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल कैनोनिकल फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म में किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को कैसे हमने नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया था वो हमने देखा था। और अलग अलग कंडीशंस पे जो कैनोनिकल फॉर्म भी अलग अलग थी। जैसे अगर हाइपरबोलिक है मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट एस स्क्र माइनस 4RT इज ग्रेटर देन ज़ीरो था तो उसके केस में कैनोनिकल फॉर्म थी 2 times partial derivative of z with respect to u and v is equal to phi 1 of u v z and partial derivative of z with respect to u and v। इस तरह का एक फंक्शन था। Similarly, when it is parabolic means s square minus 4RT is equal to 0 था तो उस टाइम आपके पास ये phi 2 था। लगभग सारी चीज़ें वही थी, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड साइड में 2 times partial derivative z with respect to v square था। And in case of elliptic means when discriminant is less than 0 then the canonical or normal form was partial derivative 2 times of z with respect to alpha plus 2 times partial derivative of z with respect to beta is equal to phi 3 alpha beta z and partial derivative of z with respect to alpha and beta। ये canonical form थी। इन्हीं पे बेस पे हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासीफाई। तो अब तो सबसे पहले तो आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि आपको बताना है कि ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर एलिप्टिक है। यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने जो काम किया था वो काम यहाँ पे भी करना है। एंड रिड्यूस, उसको रिड्यूस भी करना है। फिर पहले क्लासीफाई करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टू कैनोनिकल फॉर्म। तो हमने इक्वेशन जो गिवन है वो इक्वेशन ले ली। तो इक्वेशन को हमने पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिख लिया। आपको पता है कि पी की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद क्यू की विद रिस्पेक्ट टू वाई होती है आर एस टी। ये हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। इसके साथ हमने इसको कंपेयर किया और कंपेयर किया तो आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल एस एंड कैपिटल टी की वैल्यू आई। फिर हम क्या करते थे, इसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि एस स्क्र माइनस 4RT में पुट करते थे। और जैसे ही हमने इसको पुट किया ये पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन में ये हाइपरबोलिक टाइप की होती है। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये तो आपका हाइपरबोलिक बन गया आपकी। ये यहाँ पे इसको स्टेप्स में हमने इसको तोड़ लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई कर दिया, ये हाइपरबोलिक आ गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और आर एस टी की वैल्यू जो ऊपर से हमने अभी भी निकाली थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपके पास आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 के अंदर इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी और वो आई 1 एंड -5। तो अब क्या करेंगे हम, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या ऑब्टेन्ड बाई ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने कंसीडर की थी पिछले आर्टिकल में, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाई थी और वो इक्वेशन कौन सी थी, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। जो ऊपर से आपके पास दो रूट्स आए थे लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 थी और सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू -5 थी, तो वो बन जाएगी इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन जब आपने किया तो आया y प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और सेकेंड इक्वेशन से y माइनस 5x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमें क्या करना है, जो ये y प्लस एक्स आया है इसको u मान लेना है और y माइनस 5x आया उसको v मान लेना है। हम उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जैसे कि कल हमने आर्टिकल किए थे। तो आपको स्टेप वाइज याद करना है, स्टेप वाइज याद करोगे तो ये कंप्लीट आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और ये सॉल्व हो जाएगा।
तो थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा कि y प्लस एक्स कॉन्स्टेंट आया और y माइनस 5x भी कॉन्स्टेंट आया, तो इनको u और v के बराबर हम कंसीडर करेंगे। फोर्थ स्टेप में ये आ गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू यू एंड वी की टर्म्स में निकालते थे। कल वाले आर्टिकल में भी ये सेम काम था। और यू और वी की टर्म्स में निकालने के लिए आपको पता है कि पी का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू u इंटू यू का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस z का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो ऊपर से आपको वैल्यूज मिली थी u और v की, वो वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। u और v की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपके पास ये आ गया कर्ल z बाई कर्ल u माइनस 5 ऑफ कर्ल z बाई कर्ल v। सिमिलरली इट मीन्स अब आपको क्या करना है, अब हमें q की वैल्यू निकालनी है, जैसे p की वैल्यू निकालनी है। p की निकाल के q की, फिर r s ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है। तो q की वैल्यू क्या आई, कर्ल z बाई कर्ल u प्लस कर्ल z बाई कर्ल v। r की वैल्यू सिमिलरली इस बार 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो दोनों बार हमने क्या कर लिया, पार्शियल कर्ल बाई कर्ल u माइनस 5 कर्ल बाई कर्ल v इंटू कर्ल z बाई कर्ल u माइनस 5 कर्ल z बाई कर्ल v। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी और वो क्या बनी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u स्क्वायर माइनस 10 इंटू कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v प्लस 25 इंटू कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। r की वैल्यू भी आई। अब सिमिलरली आपको s की भी निकालनी है, t की भी निकालनी है। जब आपके पास p q r s t सारे की वैल्यू आ जाए तो हम जो गिवन इक्वेशन है 1 उसके अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और आपको याद है जब हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया था तो कुछ क्वांटिटी कॉमन आई थी, और उस कॉमन आने के बाद जो आगे ब्रैकेट्स में हमने वैल्यूज रखी थी उनको हमने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C इस तरह से उनको नेमिंग कर दी थी। तो स्टेप 6 में क्या किया, वो सारी वैल्यूज पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपके पास ये बन गया कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आगे आया है ब्रैकेट में वो क्या आया है 1 प्लस 4 माइनस 5। सिमिलरली कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी के साथ क्या गया है माइनस 10 माइनस 16 माइनस 10 एंड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर के साथ आया है 25 माइनस 20 माइनस 5। कर्ल जेड बाई कर्ल यू के साथ आया है 6 प्लस 3 एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वी के साथ आया है माइनस 30 प्लस 3। और अकेला 9z वहाँ पे जो फंक्शन ऑफ, आपको याद है ना लास्ट में लिखते थे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और यू वी इज इक्वल टू 0। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आई है वो है 36 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू इंटू कर्ल वी इज इक्वल टू 9 इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस 27 इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वी माइनस 9z। और इसको दूसरी फॉर्म में आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, यानी कि जैसे 36 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हम पुट कर रहे हैं। तो जो है सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो लास्ट में आपके पास बचेगी दिस इज द नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप वाइज आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई u की वैल्यू तो हमने y प्लस एक्स पुट की और v की वैल्यू y माइनस 5x पुट की। इट मीन्स जो स्टेटमेंट थी कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म की, वो क्या स्टेटमेंट थी कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने के बाद द इक्वेशन वी गॉट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। तो अब जो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन थे, x और y थे। तो x और y में क्या चेंज हुआ कि भाई y प्लस एक्स को तो u मान लिया और y माइनस 5x को v मान लिया। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज है, तो ताकि so that we can change it in normal or canonical form। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, गिवन इक्वेशन आपके पास है तो आपको उसको हमने पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद कंपेयर किया तो आर एस और टी की वैल्यू आई। तो आपके पास क्वालिटी की इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी के अंदर आर एस टी की वैल्यू जो पुट करोगे तो लैम्डा की ए की वैल्यू आई वो की 1 और दूसरी यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर यानी कि माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज द ओनली वैल्यू। ऑब्टेन्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था
उसमें हमने u को u ऑफ एक्स वाई, v को v ऑफ एक्स वाई, दो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए हैं, तो इक्वेशन एक ही आएगी आपके पास। और उसकी लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो u को तो आपको लेना है, u को तो लेंगे हम x प्लस वाई एंड सेलेक्ट v को कैसा लेंगे, v क्योंकि वहाँ पे v की तो वैल्यू आई नहीं, सच ए वे दैट इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ u। तो लेट अस सपोज दैट v इज इक्वल टू x। ये अपनी तरफ से हमने कंसीडर कर लिया, लेना है कि u से इंडिपेंडेंट ले लिया हमने, अलग ले लिया। सो दैट जैकोबियन मस्ट बी नॉन जीरो। अब जैकोबियन की कंडीशन हमें पता ही है कि इस तरह से हमने v को लिया है x, सच दैट जैकोबियन नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको जब आप जैकोबियन निकालोगे तो 1 आया विच इज नॉन जीरो, इट मीन्स u and v are independent function, though they are not related to each other. Therefore we can find the values of p q r s t again. Similar केस में आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, ऐसे ही फिर से पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आपको यू एंड वी की टर्म्स में निकालनी है। और जब आपके पास पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको कहाँ पुट करना है, गिवन इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे आपको पुट करना है इसको। और पुट करने के बाद कोफिशिएंट्स आपके कॉमन आ जाएंगे, उनकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे, दैट विल गिव द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। इस तरह से आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जैसे थर्ड है, थर्ड भी ऐसे ही है। फिर से हमने जैसे इसको आर एस टी की पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिखा, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, फिर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस एक्स आई है। देयरफॉर यू कैन राइट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यू और वी की वैल्यू उनको रखना है। यू और वी की वैल्यू की टर्म्स में आपने पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज निकालनी है, वापस इक्वेशन 1 में पुट करनी है, दैट विल गिव द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब स्टेप्स आपको मुझे लग रहा है याद हो गए होंगे। इन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यानी कि उसको हम पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में बनाएंगे। पी क्यू आर एस टी की फॉर्म बनाने के बाद जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, आर एस टी की वैल्यू आएगी, उस आर एस टी से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और आर एस टी की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यूज 1 आएगी या 2 आएगी, और डिपेंड करता है जैसी भी इक्वेशन होगी। तो उनसे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास u और v की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उसके बाद हमें पी क्यू आर एस टी की वैल्यू उन u एंड v की फॉर्म में निकालना है। जो आपके पास पी क्यू आर एस टी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उनको वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड वी कैन गेट द रिक्वायर्ड कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह से आपको इनको निपटाना है। आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये फिफ्थ। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन। देख लेते हैं। तो हमने पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिखा, तो आर माइनस टी इज इक्वल टू 0 कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आर इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसका देखा तो पॉजिटिव आया, तो हाइपरबोलिक फॉर्म की है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आएगी, लैम्डा स्क्वायर -1 दैट गिव्स द वैल्यूज प्लस -1, and therefore transformation equation will be dy by dx plus lambda 1 equal to 0, and dy by dx plus lambda 2 is equal to 0. And integrating these two, we get the values of u and v, y plus x and y minus x. Now determine the values of p, q, r, s, t in terms of u and v, and substitute in equation 1. In this way, you can complete the equation and canonical form, and you can complete the exercise second also. So you can try yourself the remaining question and examples. If you got any problem, then you can ask me. Okay.